नमस्कार, इस समय मैं बस्ती जनपद के जिला मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गाँव हरनखा में हूँ और इस गाँव की पहचान जो है करीब 30 से 40 साल पहले पान की खेती के लिए हुआ करती थी। साल 1980 से लेकर के साल 2001 तक गाँव के किसानों ने भरपूर पान की खेती की। देसी पान के लिए पूरे जनपद में एकमात्र ऐसा गाँव था जहाँ से पूरे जनपद को देसी पान की सप्लाई जाती थी। यहाँ के किसान लंबे स्तर पर पान की खेती करते थे। लेकिन अफ़सोसजनक क्या रहा कि पास में ही ईंट भट्टों के खुल जाने की वजह से जो पान के पत्ते थे, उन पर दाग धब्बे आने शुरू हुए। उसके बाद गाँव के पान के जो किसान थे, उनको लगातार घाटा होना शुरू हो गया और साल 2001 में ग गाँव के जो पान की खेती करने वाले किसान थे, उन्होंने पान की खेती छोड़ कर के दूसरे शहरों की तरफ पलायन कर लिया। एक बार फिर इस गाँव में पान की खेती की शुरुआत पुराने पान के किसान जगदीश जी ने की है और जैसा कि इनसे बातचीत में पता चला कि पान की खेती काफ़ी परिश्रम वाला होता है, इसमें समय देना पड़ता है और वास्तव में जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन जिस तरीके से मौसम करवट ले रहा है, उस दशा में किसी भी खेती को करना इस समय कठिन होता जा रहा है। पान की खेती एक नाज़ुक खेती होती है, पान के पत्ते नाज़ुक होते हैं, इसको अधिक बारिश, अधिक धूप, अधिक ठंडक से बचाना भी पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे पान की खेती होती है, क्या तकनीकी हमको ध्यान देना होता है और सारी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले चाचा आपका स्वागत करते हैं और किस वर्ष में आप लोगों ने गाँव के लोगों ने पान की खेती शुरुआत की थी? ये तो शुरुआत वाली बात तो हमको भी नहीं मालूम है। अच्छा, अच्छा। लगभग कै साल हो हमारे गया? दादा-बाबा लोग करते थे। जी, जी। लेकिन जब मैं ये खेती काम करने लगा, हुँ, तो उसके बाद हमारे बड़े भाई थे और हमारे गाँव का हमारे घर के सब मिलके काम करने लगे। हम हुँ, थोड़ा दूसरा सफ़र सोच लिया, सफ़र किया। हुँ। वही बीच में इधर गाँव के साइड में भट्ठा खुल गया था। जी, जी। आखिर भट्ठा भी बंद हो गया। वही भट्ठा की वजह से पूरा गाँव के पान सब सत्यानाश हो गया था, ये अच्छा कारबंद से। अच्छा कितने साल लगभग आपने खेती की होगी जब आपने खेती बंद की थी? उसके पहले हाँ, हाँ। आपके बाप-दादा या आपने हाँ, मिलकर हाँ, के? तो कम से कम हम जानते हैं कि 20 साल अच्छा 20 साल आपने 20 किया। साल, 25 साल ऐसे किए थे इस पान खेती। और गाँव के कितने किसान लगभग खेती करते रहे होंगे सब उस करते थे। अच्छा पूरे गाँव के किसान। हाँ, 100 घर बिरादर हैं, सब करते थे। अच्छा, तो इसका मतलब पूरे जनपद के पान की सप्लाई की ज़िम्मेदारी इसी गाँव पर हुआ हाँ, करती हाँ, थी। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पूरा बस्ती, कचहरी ये सब जितना मुंशी, वकील सब देसी पान खाते थे। जी, जी, जी। सब देसी पान खाते थे, सब यहीं सप्लाई पूरा होता था भाई साहब। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो एक बार फिर से आपने पान की खेती शुरुआत की है, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे पान की जो खेती है कितने एरिया में आपने की है और कब इसकी रोपाई होती है? अब ये समझल जाए होली के बहार में रोपाई होती है हुँ। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 बीसक ज़मीन है, अच्छा होली है तब यानी फरवरी-मार्च में इसकी रोपाई फरवरी, होती मार्च। है। तो ये जो रोपाई के पहले क्या इसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ती है या सीधे इसका हम लता रोपते हैं? लता रोपते अच्छा हैं, इसका सीधे रोप देते हैं। नर्सरी नहीं। इसके लिए मिट्टी की किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है? मिट्टी तो का ऐसा नहीं कोनो सीढ़ा पकड़े वाली ज़्यादा मट्टी नहीं चाहिए। जी, जी। ताल के किनारे वाली मट्टी चाहिए और ना ही ताल का मट्टी ला के डालो अपने खेती में तो ऊपर मतलब पान खेती करो। जी, जी। ऐसा कोई बालू वाला मिट्टी नहीं माँगता ये। अच्छा, अच्छा। बालू वाला मिट्टी काट देगा जड़ के। अच्छा, तो जो आपका खेत है इसमें ताल की मिट्टी का व्यवस्था कैसे बंदोबस्त कैसे किया गया? तो ताल का हमें जब ताल सूखा हो गया तो टाली से हम मँगाया, टाली से मँगा के बगल में गिरवाया। जी, जी, जी। फिर जब ये 4-4 6-6 अंगूर का हो गया, अच्छा, तब अच्छा। इसे देखल जाए ये सब मट्टी तालाब की मट्टी है, लाला बीच में डाला सब। हुँ, हुँ। तो इस साल कड़ी धूप का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा लू चला है, तो ऐसे में फसल को बचाने के लिए क्या करते हैं आप? क्या करते हैं इसका ऊपर तो छाजन लगा हुआ देख रहे हैं, हुँ। उसके कम से कम 3 दफ़ा सिंचाई करते हैं इसका, दिन भर में या महीने में? दिन भर में। अच्छा, दिन भर में 3 बार सिंचाई। हाँ, जी, आयो जी। ऐसा सिंचाई कि जी, जी। पानी उसमें लगे ना पावे, जी, जी, पानी रुक भी ना रुकने पाए। पानी रुके ना और पानी सूखे ना, अच्छा, अच्छा। खाली फुहारा मारो। अच्छा, और इसमें किस तरह के खाद उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है? खाद भाई साहब ये ज़्यादा करके अब सरसों क खरी हुँ, और नीम खरी तो अब है नहीं। हुँ, नीम खरी तो डालते थे तो ये जो जड़ में सड़न आता है, कहीं कीड़ी-उड़ी कुछ संभावना रहता था, हुँ, तो नीम की खरी थोड़ा कड़वा होता है, हुँ, तो उसमें कीड़ा नहीं आते हैं। हुँ, लेकिन अब वो नहीं मिलता है तो मटर का दाल और मट्टी और खरी नीम का, हुँ। वो सरसों का खरी यही सब डाला जाता है। अच्छा, तो अच्छा इसमें वो पान के पत्तों की तुड़ाई होती है, रोपाई के कितने दिन बाद शुरू हो जाता है? नहीं, अब ये जब जैसे कि
फरवरी मार्च में इसका हो गया, हुँ, ज़मीन में लगा दिए हम लोग। हुँ, ज़मीन में लगाने के बाद जब 1 महीना के बाद हुँ। जब वो करीब 6 अंगूर 8 अंगूर का हो गया, जी, जी। तब वो जड़ का पत्ता हम लोग निकालना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, एक बार रोपाई करने के बाद कितने दिनों तक ये फसल चलती 2 है? साल। अच्छा 2 साल बाद फिर से रोपना जैसे पड़ता है। गन्ना की खेती आप समझ लीजिए, हुँ, हुँ। एक बार बोआरी लग गया, गन्ना बो दिए, उसको काट लिए, फिर पेड़ ही रख दिए। हुँ, हुँ। वही यही वही खेती इसका है, अच्छा, वही अच्छा। नियम। तो अगर 2 बिस्सा की बात करें तो लगभग कितनी लागत आ जाती होगी? 2 बिस्सा में अब अगर नया-नया खेती करेंगे तो 7-8 हज़ार तो खेती लागत आ जाएगी इसमें। अच्छा 7-8 हज़ार तक लागत आती है हाँ, और साल भर में 2 बिस्सा से लगभग आमदनी कितनी हो जाती होगी? वो फिर पैदा के ऊपर है। औसत मान लीजिए मान लिया जाए। नहीं, अगर पैदा है तो उसमें कम से कम लाखों रुपया तो किसी के मान का नहीं है, जी, जी, जी। आ जाएगा। हाँ, हाँ। तो ये नाते से ये जैसे अभी हमें ऐसे धान गेहूँ तो है नहीं कि इसका डेयरी में धइ के बेची। हुँ, हुँ। अब ऐसा है कि इससे जाएगा, बाज़ार जाएगा, आएगा, कुछ खर्चा निकलेगा, जी, जी। हर प्रकार का आजकल खेती की भर्ती में जान रहे हैं हाँ, हाँ, कितनी बिल्कुल, लागत है। बिल्कुल। अब गेहूँ धान बेच के तो खेती में भर्ती कोई लगा नहीं सकता, हुँ। चाहे हम हैं, चाहे कोई भी इंसान है। अब इसके लिए भी बहुत सारा मेहनत और भर्ती लगा होगा। हाँ, हाँ। तो एक जब से सबसे बड़ी समस्या अभी जो हम आए तो पता चला कि इसमें बहुत सारे रोग और बीमारियाँ भी लगती हैं। तो रोग बीमारियाँ किस तरह की रोग बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है? अब यही है जड़ में सड़न आ जाता है, जी, जी। देख रहे हैं? हाँ, हाँ। वो देखो एक पेड़ और सूख रहा है, हुँ, हुँ। ऐसे-ऐसे सड़न से एकदम कुछ समझो कि समझ में नहीं आता कैसे-कैसे क्या करें? तो लेकिन फिर भी चलो भगवान सहारे पर सँभारे हैं। तो आप जैसे कितने किसान यहाँ पर अभी शुरुआत कर रहे हैं 2 घर से 2 किसान। हाँ, आपके अलावा कौन है? एक और है वह साइड में है। तो इतनी ही खेती कर रखी है कि उसकी ज़्यादा नहीं एरिया? इतनी है। अच्छा, अच्छा। हाँ, इतनी। तो अभी हम हम जो ही उनको उनको सुझाव हम ही दिए हैं। जी, जी, जी। हम उनको साथ में अपने लेके गए मगहर से बिया लेके आए जी, इसका, जी। डंठा लेके आए गए साल, फिर लगाए, जी, जी। बस तो हम दोनों। मतलब 2 साल हो गया आपको 2 खेती साल करते हो हुए। गया। तो अभी हम बस्ती जनपद के नगर पंचायत क्षेत्र नगर बाज़ार के नज़दीक में हरनखा गाँव में हैं और हरनखा गाँव के किसान हमारे साथ जगदीश जी थे। इनके गाँव में वर्षों से देसी पान की खेती चली आ रही थी, लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदाओं ने, कुछ मानवजनित आपदाओं ने पान की खेती के ऊपर पूरी तरीके से लगाम लगा दिया था क्योंकि काफ़ी नुकसान गाँव वालों को उठाना पड़ा था। फिर से एक बार जगदीश जी ने हिम्मत जुटाई है और उन्होंने फिर से पान की खेती शुरू की। अभी छोटे लेवल पर इन्होंने 2 बिस्सा में खेती की है, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर इसमें ज़्यादा श्रम की ज़रूरत पड़ती है और इसके साथ आप देख रहे होंगे इसके ऊपर हल्का धूप, हल्की नमी, हल्का पानी के लिए व्यवस्था करने के लिए सरकंडे की ज़रूरत पड़ती है और इन्होंने पूरी तरीके से इस पर सरकंडे की व्यवस्था की है, पुआल डाल रखा है। तो ये सारी चीज़ें श्रम वाली खेती मानी जाती है। लेकिन अगर श्रम किया जाए जो युवा पलायन करके दूसरे प्रदेशों को जा रहे हैं, निश्चित तौर पर अगर वो इस तरह का श्रम करते हैं, जोखिम उठाने की हिम्मत करते हैं, निश्चित तौर पर उनको पलायन करने की नौबत नहीं आएगी। और पान की खेती वास्तव में कमर्शियल खेती है और इसको कोई भी किसान नहीं कर सकता है क्योंकि इसके लिए तकनीकी जानकारी के साथ अधिक श्रम की भी ज़रूरत होगी। तो अगर आप भी पान की खेती करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको हिम्मत जुटानी होगी, तकनीकी नॉलेज लेनी होगी और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ पान की खेती में उतरना होगा। हमारे साथ प्रगतिशील पान उत्पादक जगदीश जी थे, उन्होंने पान की सभी तकनीकी जानकारियों से आपको रूबरू कराया। धन्यवाद।